नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे मकर राशिफल अप्रैल 2024 के बारे में कि मकर राशि जो शनि के अंडर में आती है वो कैसा रिएक्ट करने वाली है इस बार। वो क्या फल देने वाली है आपको अप्रैल मंथ के अंदर। हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन कोशिश है कि अप्रैल मंथ की आज 6 तारीख है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको समय से इंफॉर्मेशन दें ताकि गोचर की सही जानकारी उसके हिसाब से आप उसको रिलेट कर पाएं। और हमारी प्रयास भी हमेशा यही रहती है कि हम आपको समय से सही जानकारी दें ताकि वो आपके करियर में, आपके लव में, आपके परिवार के साथ में, रिलेशनशिप में, स्वास्थ्य के प्रति और आपके लिए वो काम आ सके। तो शुरू करते हैं आज का राशिफल, मकर राशिफल अप्रैल मंथ 2024। तो सबसे पहले मकर राशि जो शनि के अंडर में आती है, शनि इसके अधिपत्य स्वामी है, उसी से इसकी शुरुआत करते हैं कि शनि की अप्रैल मंथ में क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शनि जो है वो हमारे फाइनेंशियली जगह पे बैठे हुए हैं। तो फाइनेंशियली जगह पे जब बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे फाइनेंस की चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा स्लो मोमेंट के अंदर प्रयास करेंगे। उनकी हमेशा शनि का जो कार्य होता है, शनै शनै बोलते हैं, तो शनै शनै चीजें होती है शनि के थ्रू। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब वो अपने इस घर में बैठे हुए हैं, यानी कुंभ राशि के अंदर द्वितीय भाव के अंदर वो बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारेंगे, पर थोड़ा समय लेंगे। वो चाहेंगे कि हम प्रयास करें, एफर्ट्स करें, मेहनत करें ताकि हमारी जो चीजें हैं वो सुदृढ़ हो जाए और सही हो जाए। साथ ही साथ इसकी जो दृष्टि है कहीं ना कहीं 1 2 3 वो हमारे चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं शनि की चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ना हमारे लिए कहीं ना कहीं ये संकेत है कि कहीं ना कहीं हम प्रॉपर्टी में माँ के साथ में जो हमारे जो अनुभव है और माता के प्रति जो हमारे लिए सहानुभूति है, वो कहीं ना कहीं जो है वो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि माता के लिए बच्चे का जो प्यार होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो स्लो कराने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी जो हमारी जस्ट लाइक जैसे हमारा जो प्रॉपर्टी सुख है या जो हमारा वाहन सुख है, यानी हमारी जो सुख सुविधाओं के अंदर है वो हमारे सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो होती हुई नजर आपको आएंगी। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होगा कि आपका कंफर्ट जोन थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं से, पर ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपको प्रतीत होगा कहीं ना कहीं। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं दृष्टि यहाँ पे आते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है शनि जब इस घर पे नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें गुप्त चीजें मिलने के चांसेस बने रहेंगे, या फिर हमें गुप्त परेशानियां होने के चांसेस भी बने रहेंगे जो किसी को दिखेंगी नहीं। जैसे जस्ट लाइक नसों से रिलेटेड इश्यूज, कई बार जो है आप देखोगे कि आपके नसों के अंदर जो है काफी वात रोग, यानी कि कहीं ना कहीं वायु जो है हमारे शरीर के अंदर वो ज्यादा इकट्ठा होने के चांसेस बने रहेंगे। कहीं ना कहीं गैस से रिलेटेड इश्यूज, कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है वो हमारे पेट के ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की तरफ वो एक दुखन जैसा महसूस करवा सकता है, क्योंकि जब डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो अंदर की जो रोग है नसों से रिलेटेड या अंदर जो पाचन तंत्र के अंदर जो हमारा गैसीय रोग है वो यहाँ पे उजागर होने के चांसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं बने रहेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि अपने खान पीन पे और अपनी जीवन शैली के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। 7 8 9 और 10 कहीं ना कहीं शनि की जो दृष्टि है वो हमारे लाभ भाव के ऊपर भी है। मित्रों के साथ हमारे जो संबंध है या लाभ हमें उनसे कितना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मित्रों के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू हमें कितना लाभ मिलेगा और हमारे जीवन में लाभ की जो कैलकुलेशंस है वो यहाँ पे रहेगी। लेकिन हमें थोड़े एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर हमें एफर्ट्स नहीं हम करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में थोड़ी सी कमी होने के यहाँ पे चांसेस बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम दूसरी चीजों को देखेंगे, सूर्य की स्थिति को, तो सूर्य की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि वो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो आपके तृतीय भाव के अंदर रहेंगे। तृतीय भाव में बैठने से क्या होगा कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस बहुत ओवर होने से कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से कहीं ना कहीं मतभेद होने के चांसेस बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब एक बड़ा भाई के अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है, वो छोटे भाइयों को कहीं ना कहीं जो है वो कहता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसका वो बड़कपन जो है वो हमेशा रहेगा। तो उसी तरीके से सूर्य जब इस घर में बैठेंगे
तो मित्रों के साथ में, भाइयों के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है उसको थोड़ा सा प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जब 13वें भाव में आप वहां तीसरे भाव के अंदर रहेंगे तो उत्साह की अधिकता रहेगी कहीं ना कहीं। और जैसे ही आप 13 अप्रैल के बाद से और 30 अप्रैल के बीच में जैसे ही आप चतुर्थ भाव के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की स्थिति आपकी बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ माता पक्ष के साथ में आपका एक जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव दिखाई देगा, जिससे कि माता के ऊपर डोमिनेशन की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन वो थोड़ा सा आप इस तरह के व्यवहार से बचें, क्योंकि जब आपके अंदर एक अलग तरीके का व्यवहार रहेगा, ऊर्जा रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल ओवर रहेगा, तो कहीं ना कहीं माता जो है वो आपका सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा उससे अपेक्षा करके बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है बिगड़ भी सकती हैं। साथ ही साथ इस जगह पे आने से आत्मविश्वास आपका अच्छा रहने वाला है। हृदय के अंदर जो चीजें हैं वो काफी ना कभी आपके दिखाई देंगी चेहरे के ऊपर, क्योंकि हृदय से के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जब सूर्य उस जगह में जाएंगे तो कंफर्ट जोन की स्थिति को तो बनाएंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं देंगे। साथ ही साथ उनकी जो दृष्टि है, जब वो आपके तीसरे भाव में थे तो उनकी दृष्टि जो है यहाँ पे भविष्य में पड़ रही थी, यानी भविष्य में कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें रिसीव होने के चांसेस बने रहेंगे। और साथ ही साथ जब सूर्य यहाँ पे देखेंगे तो पिता के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पिता की चीजों को समझिए, उनके व्यवहार को समझिए। अगर उनके थ्रू उनसे अच्छा रिलेशन यहाँ पे आप रखेंगे और उनकी कहीं भी बातों पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे रिसीव होने वाली। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी चीजें या कोई भी पिता अपने बच्चे को भला बुरा नहीं चाहता। साथ ही साथ जब आप इस भाव में जब वहां देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाठ पूजा में, कहीं ना कहीं जो है आप धर्म से रिलेटेड चीजों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए नजर आएंगे। धर्म से रिलेटेड चीजों के अंदर खर्च भी आप कर सकते हैं यहाँ पे रह के। और गुप्त चीजें जो आपको मिलनी चाहिए, यानी आपका प्रमोशंस, आपकी चीजें, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। तो साथ ही साथ जैसे ही वो आपके चतुर्थ भाव में सूर्य आएंगे तो सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी आपके 10वें स्थान में, तो कहीं ना कहीं ये नीच राशि का है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डिप रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो राशि है आपकी पहले भाव की, जब वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो आपके पहले घर में आने से, यानी वो अपने बली हो गए। सूर्य जब बली हो गए, कंफर्ट जोन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, उस पर्टिकुलर जगह की चीजें आपकी प्लस होती हुई नजर आएंगी। यानी कंफर्ट जोन, प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख, चीजें, माता के साथ में व्यवहार तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना डोमिनेट करते हुए नजर आ पाओगे। तो उस कंडीशन में सारी चीजों को बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी आपके यानी कि करियर के ऊपर, तो आप देखोगे कि ये उनका नीच का घर है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा डिप रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर थोड़े से यहाँ पे एफर्ट्स आपको बढ़ाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा जरूर डिप होगा, क्योंकि जब वो यहाँ देखेंगे, नीच के घर में देखेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन आपके बॉसेस के साथ में है वो थोड़ा बिगड़ने के चांसेस बने रहेंगे, या कहीं ना कहीं आपकी जो एफर्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जो कमी नजर यहाँ पे आएगी तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को भी कहीं ना कहीं कम कर देगी। बात करते हैं गुरु की, तो गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ के क्या कर रहे हैं, माता के साथ में रिलेशंस को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। माता के साथ में रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं, कंफर्ट जोन की स्थिति को अच्छा बना रहे हैं, धन संपत्ति को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे रही है, तो थोड़ी सी हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। बीपी से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे कहीं ना कहीं जब उनकी यहाँ दृष्टि रहेगी, तो हमें थोड़ा खान पीन में ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये भी हो सकता है कि गुप्त चीजें जो है जो हमें मिलने चाहिए लाइफ में वो हमें मिल पाए। 5 6 7 यहाँ पे उनकी दृष्टि आ रही है, तो कार्य क्षेत्र को संभालने का कार्य करेंगे गुरु। यानी कि एक तरफ से जब सूर्य जब अपनी दृष्टि यहाँ देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन गुरु, जैसे ही गुरु यहाँ देखते हैं तो आपकी लक्ष्मी को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट करने का कार्य कर रहे हैं। गुरु आपके कार्य क्षेत्र में भले ही कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, लेकिन आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे भरपूर सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास में लक्ष्मी के आने के चांसेस बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट, इम्प्रोवाइजेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। साथ
8, 9 जैसे ही यहाँ पे देखते हैं गुरु, तो आपके खर्चा जो है वो धर्म क्षेत्र के अंदर आप खर्चा कर सकते हो। जिस तरीके से सूर्य जब दूसरे स्थान में थे, तीसरे स्थान में थे और यहाँ देख रहे थे, तो धार्मिक कार्यों में खर्चा दिखाई देगा। तो गुरु जब यहाँ दिखेंगे तो धार्मिक कार्यों में खर्चा होते हुए दिखाई देंगे। ये गुरु का अपना घर है। धर्म के क्षेत्र में आप थोड़ा सा कार्य कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जो है जाने से आपकी दूरगामी यात्रा भी संभव हो सकती है इस अप्रैल मंथ के अंदर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मंगल की बात करेंगे, तो मंगल जो है 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल के बीच में आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव में बैठने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंस की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन आपकी जो बोलचाल है उसमें बहुत ज्यादा अग्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है। कि वो अग्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो उसे कंट्रोल्ड वे में रखें, क्योंकि क्या होगा कि कार्य क्षेत्र में स्पाउस के साथ में, भाई बहनों के साथ में अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा कम्युनिकेशंस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं ना कहीं हमारी बोलचाल में वो कटुता दिखाई देती है, तो लोग दूर हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो बोली है उसमें विनम्रता रखें, क्योंकि जब विनम्रता रखेंगे तो लोग आपके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। फाइनेंस की स्थिति को मंगल अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 आपके जो है एजुकेशन के से रिलेटेड जो लोग हैं, जो एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं, नई नई पर्चे भर रहे हैं या उनके जो एग्जाम होंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि जब वहां पे आपके पंचम भाव के ऊपर रहेगी, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहने वाली है। जो लव एंगल से अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं लव जो है लोगों के बीच में, स्पाउस के बीच में, या जस्ट लाइक हमारे लवर्स के बीच में बहुत अच्छा यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। एनर्जी से लबालब दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काम उत्तेजना भी, जो युगल है उनके बीच में काम उत्तेजनाएं भी कई बार दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो संतान है, संतान के अंदर जो अग्रेशन है कार्य वो करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं मंगल वहां प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके बाद में 4, 5, 6, 7 मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की दृष्टि यहाँ पे है। सूर्य सॉरी गुरु की दृष्टि यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहाँ पे है। साथ ही साथ जो है मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल की दृष्टि भी 1, 2 यहाँ पे, मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे है। तो हमें थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने शारीरिक परिश्रम करने की जरूरत है। थोड़ा सा हमें व्यायाम की तरफ, लाइफ स्टाइल पे थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, ध्यान कीजिए। क्योंकि जब 3 ग्रह यहाँ दिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें गुप्त चीजें मिलने के चांसेस हो सकता है कि हमारा रोग से रिलेटेड हमें चीजें मिले। तो अप्रैल में थोड़ा सा कंसंट्रेट, टेक केयर कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखना तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं गुप्त चीजें, यानी कि कहीं ना कहीं मंगल जो है वो खून के अंदर का कारक है। यानी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े करवा सकता है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अग्रेशन आपको आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने विचार कीजिए, बोलचाल के अंदर बहुत ज्यादा किसी से बहस में ना पड़िए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7, 8 यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है। तो 8वीं दृष्टि जब यहाँ आएगी तो कहीं ना कहीं इस महीने में आपके अंदर जो ऊर्जा है वो अच्छी विद्यमान रहेगी। यानी आपके कार्य क्षेत्र में वो बहुत काम आने वाली है। आपके अलग अलग जगह पे वो काफी यहाँ पे काम आने वाली है। जैसे ही मंगल जो है आपका 23 अप्रैल के बाद में 1 जून तक यहाँ पे आ जाता है तृतीय भाव में, तो कारक ग्रह है मंगल वहां के। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एकदम एनर्जी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा तो आपका आपके जो शत्रु पक्ष है उनके ऊपर आप जो है कमांडिंग कर पाएंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े से थोड़ा आपको बचना है। कहीं ना कहीं उस जगह पे जब ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी तो आप अपने भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं ज्यादा बहस के अंदर पड़ सकते हैं। थोड़ा उससे बचने का कार्य कीजिए। उसके बाद में जब वहां पे आप तृतीय भाव के अंदर रहेंगे मंगल, क्योंकि 23 अप्रैल के बाद से और 30 अप्रैल के बीच में जब तृतीय भाव में रहेगा तो 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में यहाँ रोग और ऋण से हमें थोड़ा सा बचना है। रोग और ऋण से बचना चौथे में। 5वां, 6ठा, 7वां हमें यहाँ पे हमारे को दृष्टि दे रहा है। जैसे ही मंगल जो है वहां पे तृतीय भाव में आता है तो हमें कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे अंदर ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि कार्य क्षेत्र में हम ऊर्जा का यूज करेंगे। और 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जैसे ही वो यहाँ पे दिखता है मंगल, तो आपके कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी ऊर्जाएं आपको दिखाई दे रही है। यानी कि कार्य क्षेत्र में काफी लबालब ऊर्जाओं से आप भरे रहेंगे। उसका आप अपने जीवन में काफी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जब ऊर्जा रहेगी तो आप किसी भी
जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा वो समय से देने का प्रयास करेंगे बस। लेकिन उस ऊर्जाओं को अपने कार्य क्षेत्र में एज ए टूल यूज कीजिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के माध्यम से आप उससे किसी से झगड़ जाए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ दृष्टि दे रहा है और मंगल भी यहाँ पे दृष्टि दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में किसी झगड़े में फंस जाए। तो अपने कंपेनियन के साथ में, अपने सह कर्मियों के साथ में उनका जो रिलेशंस आप रखें, मेंटेन करके रखें कार्य क्षेत्र में, क्योंकि अत्यधिक आपके यहाँ पे ऊर्जा तो बहुत रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। तो हो सकता है कि किसी गलत बात को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे लग जाए, तो उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचना है। जैसे ही बुध की अगर मैं बात करता हूँ, तो बुध आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से लेके और 9 अप्रैल के बीच में 1 नंबर में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो बुध का यहाँ बैठना यानी कि कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस को मजबूत करना, कहीं ना कहीं हमारे माता के साथ में रिलेशंस को अच्छा कराना, कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही लेना कि हम कोई वाहन ले रहे हैं या कोई हम जो है प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें सही डिसीजन आपको यहाँ देगा। लेकिन 2 अप्रैल से जो है वो बुध जो है वो वक्री हो रहा है, जिसके कारण उसकी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। 9 अप्रैल तक जो भी डिसीजंस आपको अच्छे से लेने हैं वो यहाँ पे ले लीजिए। कंफर्ट जोन के हिसाब से बहुत अच्छे डिसीजंस आप यहाँ ले सकते हैं, उसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र में वो सपोर्ट कर सकता है। बुध के मित्र हैं यहाँ पे शुक्र, तो बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में इसका यूटिलाइजेशन 9 तारीख तक आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 9 तारीख के बाद में और 25 अप्रैल के बीच में वो वहां पे तीसरे भाव के अंदर चला जाता है। तो बुध जैसे ही तीसरे भाव के अंदर जाएगा तो मित्रों से, दोस्तों से, भाई बहनों से रिलेशन को अच्छा करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ उसकी जो दृष्टि रहेगी वो यहाँ रहेगी। तो भविष्य में जो चीजें आप करने वाले हैं, अप्रैल मंथ के अंदर जो चीजें करने वाला है, लेकिन बुध जो है अपनी वहां पे जब जाता है तो बुध जो है वो नीच राशि में बैठ जाता है। और नीच राशि में जब बैठेगा तो कहीं ना कहीं मित्रों से, भाई बहनों से रिलेशंस को अच्छा करवाने की जगह बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि वो नीच राशि में वहां पे बैठा है, मन को भ्रमित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो जब यहाँ दृष्टि देता है तो अपने घर पे दृष्टि देता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशंस को और सारी चीजों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। प्लस साथ में जो जो भविष्य में कार्य करना है आपको, ये जो डिसीजन लेने वाले हैं अप्रैल मंथ के अंदर, वो जो है आप यहाँ पे ले पाएंगे और वो आपके फेवर में कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन भाई इतना ध्यान रखना है कि इस समय पे बुध जो है वो 25 अप्रैल तक वक्रीय है, यानी उसकी चाल उल्टी है। तो कहीं ना कहीं जो वो दृष्टि दे रहा है वो नीच राशि में बैठ के दृष्टि दे रहा है, तो हमें उसकी विजडम का यूटिलाइज करना है, लेकिन थोड़ा अपने अंदर उसके कैलकुलेटिव वे में ध्यान देना है। ऐसा ना हो कोई भी डिसीजन आप यहाँ पे लें जो आपको भविष्य में अप्रैल मंथ में मिलने वाला था उससे कहीं ना कहीं आप हाथ धो लें। तो सोच समझ के डिसीजन लें, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही प्रीसियस समय रहेगा बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुध मार्गी है, उसके अंदर विजडम जबरदस्त कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी नीच राशि से बैठ के जब वो डिसीजन लेगा तो यहाँ पे जब वो दृष्टिकोण देगा अपने घर में वो अच्छा करने का प्रयास करेगा। लेकिन हमें जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें हो सकता है कि अप्रैल मंथ में यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा अपने बड़े बूढ़ों से सलाह करके ही यहाँ पे डिसीजन कोई भी आप ले, ठीक है। तो अल्टीमेटली शुक्र का जो रोल है, शुक्र में हम देखेंगे शुक्र जो है वो आपके बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं तृतीय भाव के अंदर, और तृतीय भाव में बैठ के वो जो है कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन की स्थिति भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में करा रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पे पढ़ने से शुक्र जो है हमारे अप्रैल मंथ के अंदर बहुत अच्छी स्थितियों को यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारा अप्रैल मंथ बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो हमें यहाँ दृष्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही शुक्र वहां पे आपका आता है, तो शुक्र जब अपने चतुर्थ स्थान में आएगा तो 24 तारीख से लेके और 30 अप्रैल के बीच में वो हमारे चतुर्थ भाव में रहेगा, यानी हमारे कंफर्ट जोन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा देगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाने के बाद में हमारे 24 तारीख से लेके और ये 30 अप्रैल के बीच में अपनी स्वराशि के ऊपर दृष्टिकोण कर रहा है। तो यानी शुक्र हमें 24 अप्रैल के से लेके और कहीं ना कहीं 19 मई या 30 अप्रैल ले लीजिए, 30 अप्रैल तक अगर मैं इस महीने की बात करूं तो 30 अप्रैल तक या 19 मई तक हमें जो है बहुत ही कंफर्ट में रखने वाला है। यानी हो सकता है कि आपको आपके बॉसेस या ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, कोई ऐसी चीजें दे दे जो कि आप बहुत ही कंफर्ट जोन में आराम से पहुंच जाएंगे और यहाँ से आप वो कार्य क्षेत्र के अंदर वो आपको यहाँ सपोर्ट करती हुई नजर आएंगे।
कार्य क्षेत्र में 24 तारीख के बाद से बहुत ही अच्छा कंफर्ट यहाँ पे आपका बन रहा है। साथ ही साथ बात करें अगर हम राहु की, तो राहु देखिए वहां पे तृतीय भाव में बैठ के कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में आपके संबंधों को इधर उधर करने का प्रयास कर रहा है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो उत्साह है, उसे कम कर भ्रमित करने का कार्य करेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं राहु 1 2 3 4 5 राहु जो है आपके स्पाउस के साथ में कहीं ना कहीं रिलेशंस को, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशंस को भ्रमित करने का कार्य कर सकता है। साथ ही साथ 5 6 7 यहाँ पे दृष्टि दे रहा है, तो भविष्य में मिलने वाली चीजें या भविष्य में मिलने वाली गतिविधियों में कहीं ना कहीं राहु या प्रभावित करने का प्रयास करेगा। 7 8 9 कहीं ना कहीं राहु की फाइनेंशियली सेक्टर पे, प्रॉफिट पे, आपके मित्रों से मिलने वाले जो लाभ है उसको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कार्य करेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, कि हमें राहु से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम जो है अगर रोज या फिर सैटरडे या मंडे हम जो है जल में के अंदर दूध मिला के उसमें काले तिल डालें और उसके बाद में उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। तो इससे क्या फायदा होगा कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो हमें उतना परेशान नहीं करेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें, थोड़ा पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन भी होता है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में फेस करें। तो उससे क्या फायदा होगा कि ये चीज आपकी प्रभावित नहीं होगी, ये चीज आपकी प्रभावित नहीं होगी, ये चीज आपकी प्रभावित नहीं होगी। यानी आपके रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के सामने जो चीजें भविष्य में आपको मिलनी है, जो भविष्य की चीजों में गतिविधियां हो रही है और जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला, ये कहीं ना कहीं राहु जो है आपको आपको कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं करेगा। अगर केतु की बात करें तो केतु जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो यानी 6 छठे भाव में केतु का बैठना, यानी कि आप थोड़ा सा धर्म कर्म के कार्यों में भी लगे, कहीं ना कहीं पाठ पूजा में लगे, मंदिर जाएं, मंदिर में थोड़ी देर समय व्यतीत करें, तो कहीं ना कहीं जो है आपको उसका बेनिफिट यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर मैं देखूं मकर राशि का राशिफल जो है वो हमें 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। सबसे पहला कि हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चीजों को देने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं आप अप्रैल मंथ के अंदर थोड़ा सा खाने पीने में, थोड़ा सा एक्सरसाइज, अपने लाइफस्टाइल को सही करें, ताकि आपकी वो परेशानियां आपको प्रॉब्लमेटिक चीजों में ना फंसा दे। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो प्लैनेट हैं वो आपको फाइनेंशियल सेक्टर में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आपके यहाँ पे कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए, भविष्य में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे लिए राशिफल बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 20% के केसेस में, 25% के केसेस में हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अगर और थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अपना बढ़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सारे प्लेनेट हमें यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा ही कंसंट्रेशन हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं होगा तो कोई भी प्लेनेट फिर क्या करेगा। प्लेनेट का सपोर्ट मिल सकता है लेकिन कार्य तो हमें ही करना है। तो अल्टीमेटली आप अपने इस कार्य क्षेत्र में अपना फोकस बनाइए। फोकस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लेनेट है वो आपको ये सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, बुध आपको सपोर्ट कर रहा है, शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है, सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इतने सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भविष्य में भी सपोर्ट कर रहा है, आपको फंड्स के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा है, बेहतर है। तो कोशिश करें, प्रयास करें कि आपका जो है वो अप्रैल मंथ अच्छा जाए, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा फोकस बनाएंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहेंगे। आपकी मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। थैंक यू सो मच।